दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जॉन ऑसबॉर्न का प्ले लुक बैक इन एंगर से दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि आज हम इस वीडियो में इस प्ले से दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के ऑप्शन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आता है थीम्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इस प्ले का मेजर थीम्स के ऊपर बात करेंगे, और दूसरा हम देखेंगे इस प्ले का टाइटल का सिग्निफिकेंट कि इस प्ले का टाइटल क्यों दिया गया लुक बैक इन एंगर। दोस्तों आज अगर हम इस प्ले का थीम्स की बात करें तो 5 मेजर थीम्स है इस प्ले का। सबसे पहले दोस्तों आता है क्लास कॉन्फ्लिक्ट। अब दोस्तों क्लास कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है जिमी पॉटर और एलिसन पॉटर के बीच में। दोस्तों जो जिमी पॉटर था वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, वो इतना रिच नहीं था, लेकिन जो एलिसन थी मतलब जिमी पॉटर का जो वाइफ थी वो बहुत ही रिच थी, बहुत ही हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करती थी। दोस्तों इनके बीच में एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन फिर भी इनके बीच में प्यार था, लव था, जिसकी वजह से इन दोनों ने शादी किया। तो यहाँ पे दोस्तों हमें दो कैरेक्टर के बीच एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट को देखने को मिलता है। हालांकि दोनों ने प्यार किया और बाद में जाकर उन्होंने शादी किया। दूसरा दोस्तों जो थीम है वो है एंगर। अब दोस्तों एंगर हमें टाइटल से ही पता चलता है कि लुक बैक इन एंगर, मतलब इस प्ले का जो सेकंड थीम है वो एंगर है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि जिम्मी पॉटर जो था वो एक एंग्री यंग मैन था। वो अपने सोशल पॉलिटिकल सिस्टम से खुश नहीं था, वो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट रहता था क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं था, कोई फाइनेंशियल कोई स्टेबिलिटी थी नहीं, इसलिए वो हमेशा गुस्से में रहता है। तो पूरा प्ले में हमें देखने को मिलता है जिम्मी एज ए यंग एंग्री यंग मैन। अब दोस्तों अगर हम थर्ड थीम की बात करें तो वो है एजुकेशन। अब दोस्तों जो जिम्मी पॉटर था बहुत ही हाईली एजुकेटेड था, उसके बाद बहुत ही एजुकेशन था, वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट था, लेकिन फिर भी उसके पास कोई जॉब नहीं था, हालांकि वो बहुत ही एजुकेटेड पर्सन था। तो एजुकेशन भी हमें देखने को मिलता है इस प्ले में। अब सो फोर्थ जो थीम है वो है लव। तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में लव था, जिमी पॉटर और एलिसन पॉटर, इन दोनों के बीच में लव था। हालांकि क्लास कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन फिर भी उनके बीच प्यार था, जिसकी वजह से इन दोनों ने शादी किया। तो लव भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है। दोस्तों लव हमें क्रिस्टाइन और जिमी के बीच में भी दिखाया जाता है कि इन दोनों में बाद में जाकर प्यार हो जाता है। और जो क्लिफ था मतलब जिमी पॉटर का जो फ्रेंड था, उसके साथ भी जो एलिसन पॉटर का एक लव रिलेशन हमें इस पोएम को इस ड्रामा में देखने को मिलता है। तो लव एक हम कह सकते हैं कि एक डोमिनेंट थीम है इस ड्रामा का। अब जो लास्ट जो थीम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है एंग्री यंग मैन मूवमेंट। अब दोस्तों एंग्री यंग मैन का मतलब क्या है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो किया हुआ है। उस टाइम पे दोस्तों क्या था कि जितने भी यंग जनरेशन थे वो ब्रिटिश जो सोशल पॉलिटिकल सिस्टम से नाराज़ थे, क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं था और गवर्नमेंट ने उनको कोई जॉब ऑफर नहीं किया था कि वो एक अच्छे से अपना लाइफ को बिता सके। तो जो जिमी पॉटर था वो बहुत ही हाईली एजुकेटेड था, लेकिन उसके बाद भी उसके पास कोई जॉब नहीं था, कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी नहीं, इसके लिए वो हमेशा गुस्से में रहता था। तो इसका इफेक्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो एंग्री यंग मैन मूवमेंट जो है ये इम्पोर्टेंट और लास्ट थीम है इस ड्रामा का। अब दोस्तों अगर हम दूसरा क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो वो है सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। दोस्तों इस प्ले का टाइटल का सिग्निफिकेंट हमें दो तरीके से देखने को मिलता है। सबसे पहले दोस्तों इस प्ले में जो राइटर है जॉन ऑसबॉर्न, उन्होंने अपना खुद का जो मैरिज लाइफ था उसको डेडिकेट किया है। मतलब उनका फर्स्ट वाइफ जो था पेमेला लेन, उनके साथ उनका जो शादी के बाद जो रिलेशन था वो बहुत ही ख़राब था, उनका पेनफुल मैरिज रिलेशन था। तो इसके ऊपर बेस कर उसको डेडिकेट कर ऑथर ने इस प्ले को लिखा था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अपने पास्ट के लाइफ को ऑथर ने इस ड्रामा में लिखा है, उनका पेनफुल लाइफ को। तो इस तरीके से ये एक सिग्निफिकेंट है। दूसरा दोस्तों का बात करें तो वो है इस ड्रामा का कैरेक्टर को लेकर। दोस्तों इस ड्रामा का जो कैरेक्टर है जिम्मी पॉटर, वो हमेशा ही बहुत ही एंगर में रहता है। ही इज़ फुल ऑफ एंगर ड्यू टू
उसका जो पास्ट का एक्सपीरियंस था उसके लिए वो हमेशा एंगर रहता है, क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं था, कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी नहीं, हालांकि वो बहुत ही हाईली एजुकेटेड था। तो इसके बावजूद भी उसके पास कोई जॉब नहीं था, तो उसका जो पास्ट परफॉर्मेंस था, उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस था वो बहुत ही पेनफुल था, बहुत ही एंगरफुल था। तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि लुक बैक इन एंगर, मतलब यहाँ पे दोस्तों बैक का मतलब है पास्ट। तो जिमी पॉटर का पास्ट का जो एंगर लाइफ है उसको भी इस ड्रामा में दिखाएगा। तो इन दो तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका टाइटल जो है वो सिग्निफिकेंट है। सबसे पहले पॉट ने अपना खुद का मैरिज लाइफ का जो पेनफुल रिलेशनशिप है उसको बताया है उनकी फर्स्ट वाइफ के साथ, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। और दूसरा जो था वो इस ड्रामा का जो कैरेक्टर था जिमी पॉटर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं कि उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस के द्वारा, क्योंकि उसके पास कोई स्टेबिलिटी थी नहीं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी नहीं, तो इसी तरह उसका जो लाइफ था वो फुल ऑफ एंगर था। तो इसी तरह भी इस जो ड्रामा का टाइटल है लुक बैक इन एंगर बहुत सिग्निफिकेंट है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के ऊपर बात किया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, गुड बाय, चलिए स्वस्थ रहिए।